अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर खुशामदीद कहता हूँ अपनी तीसरी क्लास में एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से। ये हमारी तीसरी क्लास है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि एआई टेम्परेचर होती क्या चीज़ है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं 3 मिसालों के ज़रिए आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा कि एआई टेम्परेचर क्या होती है और उसको हम अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपनी क्रिएटिविटी में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 इमेजेस आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दोनों सेम इमेजेस जो है ना एक ही प्रॉम्प्ट के ज़रिए क्रिएट की गई है। लेकिन एक इमेज में मैंने टेम्परेचर को हाई रखा हुआ है, एक में मैंने टेम्परेचर को लो रखा हुआ है। सबसे पहले आप ये इमेजेस देखें, उसके बाद मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊँगा, उसके बाद मैं टेक्स्ट टू स्पीच जब हम क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं किसी भी एआई टूल में, वहाँ पर हम टेम्परेचर के ज़रिए किस तरह अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, ये भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैं एक इमेज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो इस वक़्त स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर इमेज है, ठीक है? हाई टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, मैं आगे चल के आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल्स दिखाने का मकसद ये है कि अभी आपको थोड़ा बहुत कुछ इसका आइडिया हो जाए। ठीक है जी, ये हाई टेम्परेचर वाला इमेज है। उसके बाद हम दूसरे उस पे जाते हैं, तो ये देखें, ये लो टेम्परेचर वाला इमेज है। ठीक है? अब आपने डिसाइड करना है कि आपको हाई टेम्परेचर वाला ये तस्वीर बहुत पसंद आई या लो टेम्परेचर वाली। अब मैं आपको 2 वीडियोज़ दिखा देता हूँ। चले जी, वीडियोज़ भी आप लोगों ने देखी। अब मैं आपको ज़रा ये मेरे आवाज़ पे गौर करें। इस वक़्त जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर है। और अभी जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये लो टेम्परेचर है। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि एआई के अंदर, एआई प्रॉम्प्टिंग के अंदर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का क्या किरदार होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से ये हमारी तीसरी क्लास चल रही है। मैं नए आने वाले स्टूडेंट्स, मेरे नए आने वाले फ्रेंड्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने हमारे पहले के दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो काइंडली वो वीडियोज़ पहले देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाएँगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आज हम समझेंगे कि एआई का एक ऐसा कंट्रोल, जो हम एआई टेम्परेचर कहते हैं, वो एआई का एक ऐसा कंट्रोल जो ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये आप यकीन मानें कि ये एक गेम चेंजर चीज़ होती है, ठीक है? आपने जस्ट टेम्परेचर किसी भी प्रॉम्प्ट में कैसे सेट करना है, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि चैट जीपीटी के अंदर, गूगल जेमिनी के अंदर जब आप कोई भी प्रॉम्प्ट, ख़्वा आप कोई आर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, कोई इमेज जनरेट करवा रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट के अंदर किस तरह टेम्परेचर सेट करके एक बेहतरीन रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं, मैं आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ। ने में ये आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा मैं स्लाइड्स के ज़रिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने लिखा है, तो मैं थोड़ा-सा समझाते हुए आगे चलूँगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एआई बिल्कुल कभी-कभी सीरियस होके जवाब देता है? आउटपुट रिज़ल्ट बिल्कुल सीरियस होके जवाब देता है, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोबोट ही, पता ही चलता है पढ़ने में या देखने में ही पता चलता है कि ये एआई जनरेटेड है, और लिखने में भी जो है ना बिल्कुल वही सेम टून इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एआई जो है ना कभी सीरियस होके जवाब देता है, कभी इस तरह बेहतरीन किस्म का आर्टिकल हमें लिख के देता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये किसी इंसान ने लिखा हुआ है या किसी एआई मशीन के ज़रिए लिखवाई गई है। और कभी इस तरह का जो है ना रोबोटिक आंसर दे देता है कि हमें खुद पता चलता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता चलता है कि ये एआई जनरेटेड तस्वीर है, वीडियो है या आर्टिकल है। तो ये सारी चीज़ें होती है एआई टेम्परेचर का कमाल। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को ये मालूम होना चाहिए कि एआई टेम्परेचर क्या चीज़ होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अगर कोई मुझसे कहे कि एआई टेम्परेचर क्या होती है, हमें 2 अल्फ़ाज़ के ज़रिए समझाओ, तो मैं सिंपल अंदाज़ में आप लोगों को सिंपल अल्फ़ाज़ में मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि लो टेम्परेचर का मतलब है कम आज़ादी। यानी आप एआई को ये कह रहे हैं कि ज़्यादा तुरम खान बनने की कोशिश मत करो, अपने आप से कोई चीज़ ऐड मत करो, जो चीज़ मैंने आपको बताई है सेम वही रिज़ल्ट मुझे लाके दे दो।
ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, अगर अब वो अपने क्रिएटिविटी को और बूस्ट करेगा, हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा आज़ादी हासिल कर लेगा, तो वो बेहतर से बेहतर बनाने की तो कोशिश ज़रूर करेगा। किसी भी इमेज में, किसी भी वीडियो में, किसी भी आर्टिकल में, वो बेहतर चीज़ें ऐड करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि वो इंसान नहीं है, इंसान जो पढ़ता है, इंसान जो देखता है, इंसान जो समझता है, उसके समझने और एआई के समझने में आसमान-ज़मीन का फ़र्क होता है। अब मसला यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम जब हाई टेम्परेचर यानी ज़्यादा आज़ादी देते हैं एआई को, तो वो क्रिएटिविटी तो ज़्यादा करता है, लेकिन वो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले आपको 2 तस्वीर दिखाई, ठीक है? उन दोनों तस्वीर का प्रॉम्प्ट एक ही था, जिसका मैं इन प्रॉम्प्ट्स का लिंक और ये सारा जितने रिसोर्सेज़ मैं इस वीडियोज़ के अंदर, इस कोर्स के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, उन सारों का लिंक मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। वहाँ पर जाके आप उस प्रॉम्प्ट को एक दफ़ा पढ़ लें। प्रॉम्प्ट एक ही है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सबसे नीचे मैंने उस प्रॉम्प्ट में टेम्परेचर का लेवल किसी में एक में हाई किया हुआ है, एक में लो किया हुआ है। ठीक है जी? अब जिसमें लो टेम्परेचर है, अब ज़्यादा भी लो नहीं होना चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए, एक इमेज जनरेट करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, एक टेक्स्ट टू स्पीच आप क्रिएट करते हैं तो उसमें कितनी होनी चाहिए, एक वीडियो क्रिएट करते हैं तो आप उसमें कितना टेम्परेचर रखेंगे, मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मकसद ये होता है, ये था कि लो टेम्परेचर का मतलब कम आज़ादी और हाई टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा आज़ादी। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अच्छा, इसका एक शानदार मिसाल आप लोगों को, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि ये जो एग्ज़ाम्पल्स जो होते हैं ना, जो मिसालें होती हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं आगे स्टूडेंट को समझाने के लिए, और वो जल्दी उसका ज़हन जो है इस चीज़ को पिक भी कर लेती है। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का एक ज़बरदस्त किस्म का मिसाल एक और मैं आपको देता हूँ। अच्छा, आपके घर में 2 चूल्हे हैं, ठीक है जी? एक को आपने कम करके रखा हुआ, एक को ज़्यादा आपने जलाया हुआ है। दोनों के ऊपर तवा रखें, दोनों के ऊपर रोटी रखें, जो ज़्यादा जल रही है, ज़ाहिर-सी बात है वो रोटी जल जाएगी, पकेगी जल्दी, लेकिन जलने का भी खतरा होगा। ये नहीं कि हर वक़्त जलेगी, पकेगी जल्दी लेकिन जलने का खतरा भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो लो टेम्परेचर है, आपका गैस जो कम है, वहाँ पर रोटी आपका जलने का खतरा नहीं होता। ठीक है? इसी तरह आपने कोई हांडी चढ़ाई हुई है चूल्हे के ऊपर, आप धीमी आंच पे पकाएँगे तो बड़ा मज़ेदार बनेगा। हाई टेम्परेचर ज़्यादा करके आप पकाएँगे तो हो सकता है वो जलने का खतरा पैदा हो जाए। तो इसको कहते हैं एआई की दुनिया में, इसका एक कांसेप्ट यही है, एआई टेम्परेचर इसी चीज़ को कहते हैं। आप लोगों ने गूगल एआई स्टूडियो में या कोई एआई में टेक्स्ट टू इमेज कोई एआई टूल में आप लोगों ने टेम्परेचर का ऑप्शन कहीं न कहीं देखा होगा। वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बटन्स होते हैं टेम्परेचर सेट करने के। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर या गूगल जेमिनी के अंदर हम जब कोई प्रॉम्प्ट लिख के क्रिएट करते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटिविटी करते हैं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता। तो हमने मैनुअल तरीके से अपनी प्रॉम्प्ट में किस तरह टेम्परेचर सेट करना है, आगे चल के मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल्स बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है टेम्परेचर के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, टेम्परेचर आपका जो है 0.1 से लेके 0.3 तक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जवाब बिल्कुल सीरियस और सीधा जवाब चाहिए। कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा जो है ना, आप एआई से ये कहेंगे कि ज़्यादा तुरम खान बनने की कोशिश मत करो, तीसमार खान बनने की कोशिश मत करो, जो मैंने कहा है वही काम करो, ठीक है जी? कोई क्रिएटिविटी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। 0 से लेके 0.1 से लेके 0.3 का मतलब ये हो गया कि आप सीरियस जवाब चाहते हैं। टेम्परेचर को अगर आप 0.7 से लेके 1 तक रखते हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऐड करता जाएगा अपनी तरफ से, ठीक है? अगर उससे भी आप ज़्यादा हाई करेंगे, तो क्या होगा, हो सकता है मे बी चांस कि 100 में से 50% आपको बेहतरीन रिज़ल्ट ला के दे, लेकिन 50% खतरा ये भी पैदा होता है कि वो आपकी क्रिएटिविटी को ख़राब करे। इसको कहते हैं एआई टेम्परेचर। अच्छा जी, मैं एक और मिसाल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एआई से पूछा पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? ठीक है? लो टेम्परेचर पे पूछा, डायरेक्ट जवाब इस्लामाबाद, ठीक है? अब यही सेम क्वेश्चन अगर आप हाई टेम्परेचर के हिसाब से लगाएँगे, तो पॉसिबल है कि वो इस्लामाबाद के साथ-साथ कुछ और मालूमात भी वो ऐड करेगा अपनी तरफ से, ठीक है? अब आप देखें,
पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? आपको जवाब मिलनी चाहिए थी इस्लामाबाद, ठीक है? लेकिन आपने टेम्परेचर लो रखा हुआ था इसलिए सीधा जवाब मिल गया। लेकिन अगर आप इसकी टेम्परेचर को हाई रखेंगे, तो हो सकता है वो एआई जो है इसके साथ कुछ और चीज़ें वो इंक्लूड करेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बाय प्रैक्टिकल कुछ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, ठीक है जी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं। एक प्रॉम्प्ट के अंदर टेम्परेचर मैंने हाई रखा हुआ है, दूसरा प्रॉम्प्ट में जो है टेम्परेचर लो रखा हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर टेम्परेचर को हम हाई और लो किस तरह कर सकते हैं, उसके 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन ये है कि आप प्रॉम्प्ट के अंदर ही बता दें कि आपने ज़्यादा तीस-मार खान नहीं बनना है, ठीक है? लो टेम्परेचर के साथ जो मैंने पूछा है, सीधा-सीधा उसका जवाब दे दो, ठीक है? या अगर आप हाई टेम्परेचर रखना चाहते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि कुछ अपनी तरफ से भी इधर-उधर से ऐड कर लो और जो बेहतर हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है, उतना कोशिश करके मुझे रिज़ल्ट ला के दे दो, ठीक है? अब यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं पहला प्रॉम्प्ट यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से मैंने सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि हाई टेम्परेचर वाली जो प्रॉम्प्ट थी, वो मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ पर हम जो है ना एक इमेज क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पर दोनों इमेज हाई टेम्परेचर में भी क्रिएट करके देखेंगे और लो टेम्परेचर में भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। अच्छा जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर जब मैंने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी भाई साहब को और यहाँ पर मैंने जब इमेज क्रिएट किया, तो यहाँ पर इसने जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हुई है। जैसे कि ये बादल्स, ये जो है ना सूरज की किरणें ऊपर, ये सारे ये फ्लावर्स वगैरह, ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी की है इसने। ठीक है जी। अब यही सेम प्रॉम्प्ट को जो हम इसको लो टेम्परेचर में इसी इमेज को लो टेम्परेचर में बना के देखते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ पर मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने क्या किया? एंटर किया। अब देखते हैं कि ये किस तरीके का इमेज यही सेम प्रॉम्प्ट में बना के हमें दे दे देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरा ऑप्शन इसमें हमने दिया था कि लो टेम्परेचर पे एक इमेज क्रिएट करने का पहले हमने हाई टेम्परेचर पे इमेज वही सेम प्रॉम्प्ट के ज़रिए क्रिएट की और दूसरा हमने लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना। आप ये अगर इसको देखें तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये एआई जनरेटेड है। ये बंदा एकदम से पहचान लेगा कि ये एआई जनरेटेड इमेज है। और दूसरी तस्वीर थोड़ा-सा जो है ना मुश्किल हो जाएगी बंदे को पहचानने में कि आया ये ओरिजिनल तस्वीर है या एआई जनरेटेड है, ठीक है? यही फ़र्क होता है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में, ठीक है? मैं इसकी एक और मिसाल आप लोगों को बताता हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 वीडियो प्रॉम्प्ट्स लिख के रखे हुए हैं। एक में मैंने टेम्परेचर हाई रखा हुआ है, एक में लो रखा हुआ है, ठीक है जी? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ एआई टेम्परेचर मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है बिल्कुल प्रॉम्प्ट के अंदर। आप 2 तरीकों से जो है ना इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट में। एक तो सीधा-साधा तरीका ये है कि आप प्रॉम्प्ट लिखते वक़्त वहाँ पर लिख दें कि मैं ज़्यादा जो है ना क्रिएटिविटी नहीं चाह रहा हूँ। आप सीधा-सीधा जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उसका आप जवाब दे दें। ठीक है? एक तो ये तरीका होता है, वो एआई समझ लेता है। दूसरा, आप बाकायदा लिख के बिल्कुल टेम्परेचर लिख के जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एआई टेम्परेचर लिखा हुआ है, उसके बाद आगे मैंने क्या सेट किया हुआ है 0.2। उसके बाद दूसरी प्रॉम्प्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर भी एआई टेम्परेचर सेट किया हुआ है 0.9। ठीक है जी। दूसरा वाला हाई टेम्परेचर है, पहले वाला लो टेम्परेचर है। ठीक है जी। सीधा और आसान जवाब ये है कि आप लो टेम्परेचर पे रखेंगे, तो वो आपको जवाब एक्यूरेट दे देगा, बेहतरीन किस्म का जवाब दे देगा, चाहे वो आप इमेज क्रिएट करवा रहे हों, चाहे आर्टिकल लिखवा रहे हों, चाहे आप वीडियो बना रहे हों या कोई और एआई कंटेंट क्रिएट कर रहे हों। लो टेम्परेचर पे हमेशा आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। हाई टेम्परेचर पे बेशक क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो मामलात कभी-कभी ख़राब भी हो सकते हैं। बंदा एक ही नज़र में पहचान लेता है कि ये एआई जनरेटेड है। ठीक है जी?
तो आज की क्लास में इतना ही। फ़िलहाल मैं नए आने वाले तमाम साथियों से एक दफ़ा फिर गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले हमारे कोर्स के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से, तो वो वीडियोज़ भी आप लोग ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दे दूँगा। और इसके बाद जो है इंशाअल्लाह हम इसी हफ़्ते के अंदर हम अपनी चौथी क्लास भी अपलोड करेंगे, वीडियो क्लास भी अपलोड करेंगे। और हो सकता है आगे 2-3 वीडियोज़ में जो है ना हम ये इसको सारे कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।